आज हम लोग डेसिमल चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 0.6 और इसके ऊपर बार दिया गया है, ठीक है, और डिवाइड में है 0.75। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रिकमेंड करेंगे आप लोगों को कि आप मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखें, तभी आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.696 के ऊपर बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट के ऊपर बार रहता है तो डिवाइड देके उतना ही हम लोग 9 देते हैं। तो पॉइंट के बाद डिजिट एक है और एक के ऊपर में बार है तो एक वो 9 हो गया। इतना समझ में आया। अब डिवाइड है तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे 0.75, अगर पॉइंट को अगर हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है 1 देके हम लोग उतना ही 0 देते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 को 0 दे देना है। इतना समझ में आया। अब देखिए ये 6/9 लिखेंगे, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये पलट जाएगा। डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये पलट जाता है, कितना हो जाएगा 100/75। अब ये 25 का टेबल में 3 बार में, 25 का टेबल में ये 4 बार में, अब 3 का टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा। अब हो गया 2 4 जा 8 और डिवाइड में 9 हो गया। अब 8/9 का मतलब ही होगा 0.8 और उसके ऊपर बार चढ़ जाएगा। अब 8/9 का मतलब ये क्यों हुआ, ये भी बहुतों का क्वेश्चन हो रहा होगा, तो ये उसी को समझ में आया होगा जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो इसका देखा होगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, ठीक है, मतलब अब क्वेश्चन नंबर 1 से सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दिया गया है 2.5 डिवाइडेड बाई ये जो दिया गया है, ठीक है, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सिंपल से एक कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिवाइड है तो इसको नीचे कर देंगे और कितना है 0.0005। अब पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई देंगे और कितना जीरो है 1 2 3 4 गो डिजिट है, तो 1 देखिए 1 2 3 4 गो डिजिट है तो 4 गो जीरो दे देंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई देंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक देके एक जीरो देंगे। क्लियर। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 का टेबल में ये 5 बार में 25 कट जाएगा। अब 5 × 1000 हो जाएगा 5000 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, इतना लंबा सा दिख रहा होगा लेकिन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सेकंड्स में फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है। तो देख लेंगे इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वही देख लेते हैं, ठीक है। हम लगाएंगे इसमें a + b का होल क्यूब। अब कैसे आपको समझ में आया कि यही फॉर्मूला लगाएंगे वो भी हम समझाएंगे, कैसे आपको समझना है कि यही फॉर्मूला लगेगा। पहले तो आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है a³ + 3ab a + b और प्लस b³, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। और इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया 4.27, इंटू में 4.27 और इंटू में 4.27, ठीक है, इतना जो लिखा गया मतलब 4.27 को हम लोग a मान लेंगे, तो a = 4.27 हम लिख लेते हैं। और इधर जो दिया गया है 5.73, इसको हम b मान लेंगे। क्लियर। b = 5.73। अब देखिए a + b अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, a + b अगर हम लोग करते हैं मतलब ये दोनों को अगर ऐड करेंगे, क्योंकि हमको a + b चाहिए तभी ना इस फॉर्मूला पे ऐड होगा, मतलब यूज होगा इस फॉर्मूला पे। और यहाँ पे a + b कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे a + b कर लेंगे। a + b करने का मतलब है ये दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 4.27 और प्लस 5.73 ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 10। इतना समझ में आया। अब यही सब तो चाहिए इस फॉर्मूला के लिए। क्लियर। अब हम लोग इसको देखेंगे क्या है, यहाँ पे है, इसको अगर a हम लोग माने हैं तो यहाँ पे a अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा a × a, ये ना होगा a × a। क्लियर। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 30 है तो 30 दे दीजिए, 30 है तो 30 यहाँ पे कर दिए। अब क्या दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई है और ये a माने हैं और ये b है, तो मल्टीप्लाई में a × b, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, प्लस है प्लस दे दिए। अब ये b माने थे तो ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा b³ हो जाएगा, या फिर b × b, 3 बार b को मल्टीप्लाई में लिख देना है। अब देखिए सारा कुछ समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, a × a का मतलब क्या हो गया a³ लिख सकते हैं। और इसको देखिए 30 है तो 3 × 10 हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए 3 × 10 ही 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3ab है, मतलब 3 × a × b है। क्लियर है। तो इसको हम लोग 3 में तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे इसको, ठीक है, तो इसको तोड़ दिए हम लोग 3 × 10।
इतना समझ में आया। फिर मल्टीप्लाई में a इंटू बी है तो a इंटू बी लिख दीजिए। फिर प्लस में बी क्यूब है, बी इंटू बी है तो इसको हम लोग लिखेंगे बी क्यूब। इतना समझ में आया। अब देखिए इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अब ये ए क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू 10, तो 10 के जगह पे हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको a प्लस बी किए थे तो 10 आया था, मतलब 10 के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। तो 10 के जगह पे हम लोग a प्लस बी लिखेंगे, मतलब 3 लिख दिए और इंटू में 10 के जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस बी। फिर इंटू में क्या है a इंटू बी है तो ए बी हो जाएगा प्लस बी क्यूब। अब ये देखिए इसको हम लोग अच्छे से अगर सजा के लिखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 प्लस, ये देखिए यहाँ तक मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए साइड में समझिए, जैसे 4 इंटू 5 इंटू 6 है, इसको हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 6 इंटू 4, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इंटू 5, कैसे भी आगे पीछे करके मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। कहने का ये मतलब है तो ये मल्टीप्लाई में है तो हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3ab, ठीक है, इंटू में a प्लस बी, थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिए, सब तो मल्टीप्लाई में ही है। अब देख के लग रहा है कि फॉर्मूला में ये सेट हो गया है, ठीक है, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इतना का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ये इक्वल होता है। तो a प्लस बी कितना था? तो a प्लस बी हम लोग का था 10 और उसका क्यूब, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो सिंपल वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोगों का, क्लियर। तो इसके लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है निम्न समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने बोला गया है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोगों को बोडमास का रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो बोडमास का रूल ये होता है, पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, इस फॉर्म में मतलब होते रहता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम ये भी रिकमेंड करेंगे आप लोगों को कि आप लोग पहले इस बुक का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर सॉल्व करिए, ठीक है। उसको मैंने सॉल्व ऑलरेडी कराया हुआ है, चैनल पे जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा। तो उस चैप्टर को आप लोग सॉल्व करिएगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है 2.5 और ये 0.5 है, तो इसको पहले ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 3, और माइनस में इतना को ब्रैकेट में अभी रहने दीजिए। हम एक एक स्टेप को लिख के समझाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट है, कितना है 3.2, और माइनस में यहाँ पे भी 3.2 है, प्लस 2.1, और डिवाइड में के है। तो डिवाइड में है तो यहाँ पे ही हम डिवाइड करके लिख दे रहे हैं, इतना बार बार लिखने का जरूरत नहीं, क्लियर। इज इक्वल टू 0.65, यही है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस ये ब्रैकेट है 1.6 और ये माइनस, और यहाँ पे देखिए 3.2 है। अब इस हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब हटा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो जोड़ घटाव में उतना कोई फर्क नहीं पड़ जाता है ब्रैकेट से। तो ये माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। तो कितना है 3.2 प्लस 2.1 और डिवाइड में के, इतना हो जाता है, इज इक्वल टू 0.65, यही है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1.6 माइनस में, अब देखिए एक में प्लस है, मतलब 3.2 में प्लस है और यहाँ पे 3.2 में माइनस है, तो माइनस प्लस कट जाता है। जैसे कि 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, मतलब खत्म हो गया, ये क्लियर है, ये हम समझाने के लिए लिखे। उसी तरीके से 3.2 माइनस 3.2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या हम लोगों का, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस है, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा और बचेगा हम लोगों का 2.1 बाई के, ये हम लोग का बचा इज इक्वल टू 0.65। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको इस पार ले आइए, 3 माइनस कितना, ये माइनस में हो जाएगा, क्लियर। 3 को लिख दिए, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो इस पार आएगा तो 0.65 माइनस में हो जाएगा, और ये इस पार जाएगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 1.6 प्लस 2.1 बाई के, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.35, क्लियर। इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो, क्रॉस मल्टी, मतलब इसको भिन्न का जोड़ घटा हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.6 के प्लस में 2.1 और डिवाइड में के हो जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.35 के हो जाएगा,
इज इक्वल टू 1.6k प्लस 2.1। अब k वाले को एक साइड कर लेते हैं तो 2.35k, और ये प्लस में है तो इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1.6k, और इसको इधर ही रहने देते हैं। अब इसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा हम लोग का 0.75, k है तो k रखने देते हैं, इज इक्वल टू 2.1, और k का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने बोला गया है तो k इज इक्वल टू 2.1, और ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा 0.75। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो देखिए 5 काट लीजिए इसको आप लोग, तो 75 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 का टेबल में 2 बार में 5 का टेबल में इसको काटिए तो 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये दोनों 3 का टेबल में कटेगा तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो 7 2 जा 14 हुआ बाय 5, तो 14 बाय 5 आप लोग डिवाइड करिएगा अगर 5 से 14 को, तो आपका आ जाएगा 2.8, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको आप लोग ए मान लीजिए तो ए का पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, इसको बी मान लीजिए 0.4 को हम लोग बी मान लेंगे तो बी का पावर 4 ये हो जाएगा, और ये ए माने थे और ये बी, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए का पावर 4 मतलब क्या, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिख दें तो ये फॉर्मूला में हम लोग का टूट जाएगा, इसको अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें तो ये फॉर्मूला में टूट जाएगा ना, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर 4 जो है इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 4 हो जाएगा। क्लियर, फिर माइनस है तो माइनस, अब बी का स्क्वायर फिर स्क्वायर दे देंगे तो पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए ये इस फॉर्मूला पे टूट जाएगा, ए स्क्वायर, अब देखिए इस पूरे को हम लोग ए मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस इस पूरे को बी मानेंगे तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में टूट जाएगा, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को प्लस करके लिखेंगे और एक बार दोनों को माइनस करके लिखेंगे, तो यहाँ पे वही करेंगे, एक बार ही दोनों को प्लस करके लिख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार दोनों को माइनस करके लिख देंगे तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस रहता तो नहीं कटता, ये भी माइंड में रखना है। क्लियर, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए नीचे ऊपर कट गया, एक ही जैसे कट गया, और बचा हम लोग का क्या, तो बचा हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर अभी नहीं आया है हम लोग का, क्योंकि इसमें वैल्यू में दिया गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हम लोग का क्या था, तो ये हम लोग का देखिए ये वाला ए माने थे 0.5, ठीक है, हम लोग का आंसर क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि हम लोग तोड़ सकते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन तोड़ने का जरूरत नहीं है, और क्योंकि इस फॉर्म बहुत सिंपल सा वैल्यू दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही ना है यहाँ पे, क्लियर, इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए ए के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और बी के जगह पे हम लोग 0.4 पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन में है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, और माइनस है तो माइनस 0.4 का हो जाएगा 0.16, अब इसे इसको माइनस करेंगे तो 0.09 आएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी आप लोग चाहें तो फॉर्मूला पे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा, और इस आगे का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे वीडियो डेली अपलोड करने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।